बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। नून लीग के साथ मंदी हुई, भैड़ी हुई, आप अपनी ज़बान में जो भी कहें, यानी बुरी हुई। और यकीनन इस वक्त नून लीग और नून लीग के रहनुमा शदीद सदमे से दो चार हैं और उन्हें होना भी चाहिए। बड़ी तवक्कुआत थी उनकी पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से, और पीटीआई की इमरान खान की एक हैरान कुन शानदार फतह। अब ज़ाहिर है नून लीग के लिए हजम करना तो बड़ा मुश्किल होगा। अब बातें की जा रही हैं कि जनाब नून लीग के कायद लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ शदीद बरहम हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से भी नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की है। अब इस गुफ्तगू में क्या बातें हुई हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आम तासुर ये है कि नवाज शरीफ ने यही कहा होगा कि जनाब मैं आपसे कहता था कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं और केयर टेकर को ये काम सौंपें ताकि आइंदा इंतखाबात हम बेहतर तरीके से उसमें परफॉर्म कर सकें। अब इसमें बहुत से पहलू हैं। अब मैं तो समझता हूं कि मरियम नवाज शरीफ समेत नून लीग के तमाम रहनुमाओं को शायद पहले से इल्म हो गया था, और शायद यही वजह है कि मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन से 1 या 1.5 दिन पहले एक ट्वीट की कि आई एम कोरोना पॉजिटिव, कि मुझे कोरोना हो गया। वो गोशा नशीनी में चली गई, वो भांप चुकी थी शायद। इसी तरह शायद नून लीग के दीगर रहनुमा भी भांप चुके थे जो कुछ उनके साथ होने जा रहा है। और ये सिर्फ महंगाई वाला इशू नहीं है, असल इशू वही है कि जो मुनहरफ अरकान जिन्हें लोटे कहा जाता है उनको टिकट दिए गए नून लीग के अंदर। इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। और अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब क्या न्यूट्रल्स वाकई इस इलेक्शन में न्यूट्रल्स थे। अब पीटीआई भी कहती है कि हाँ जी वो न्यूट्रल्स थे, मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि वो न्यूट्रल्स थे। इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। जब दोनों फरीक ये कहते हैं कि जनाब इंतखाबात साफ और शफाफ थे, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि जनाब इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था। ज़ाती तौर पर किसी भी शख्स की अगर क्या कहते हैं कि किसी भी शख्स को मौका मिले तो वो अपने तौर पर हस्ब तौफीक कुछ ना कुछ तो करता ही है। और यकीनन पीटीआई के उम्मीदवारों ने भी किया होगा, पीटीआई के रहनुमाओं ने भी किया होगा, मुस्लिम लीग नून वालों ने भी किया होगा, आज़ाद उम्मीदवारों ने भी किया होगा। बात ये है, अब इन नटशेल किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये इमरान खान की जमात और इमरान खान 15 सीटें जीत चुके हैं। अवामिल कुछ भी थे, महंगाई थी, कोई और थे। ये देखे ना, जिस तरह क्रिकेट में एक बैट्समैन जब सेंचुरी बना लेता है, सेंचुरी 100, तो उसके रिकॉर्ड के आगे लिखा जाता है कि सेंचुरी 100 या 100 से ज़्यादा एक सेंचुरी उसके रिकॉर्ड में आ जाती है। उसमें यह नहीं लिखा जाता कि इस सेंचुरी बनाने के दौरान उस बैट्समैन के कितने कैच ड्रॉप हुए। हो सकता है उसके 3 कैच ड्रॉप हुए हों, लेकिन वो सेंचुरी बना लेता है। उसके रिकॉर्ड के आगे कैच ड्रॉप होने वाले कैच जो ड्रॉप होने वाले जो कैच हैं उनकी तादाद नहीं लिखी जाती, सिर्फ सेंचुरी लिखी जाती। अब जो हुआ सो हुआ। अब लकीर पीटने से क्या फायदा। हाँ, अपनी गलतियों से सबक सीखे। और जिस तरह अब नून लीग में एक बयानिया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इक़्तिदार की खातिर, अपनी वज़ारत उज़्मा की खातिर नवाज शरीफ के बयानियों को, मरियम नवाज शरीफ के बयानियों को दफन किया या दफन करने की कोशिश की। और बाप बेटा जो है वो वालिद वजीर आज़म बन गए, बेटे को आपको पता है जतन करके वजीर आला बनाया। अब बेटे की वजारत आला तो जाएगी सो जाएगी, अब वालिद की जो वजारत उज़्मा है वो भी डामाडोल है, डगमगा रही है।
और अगर इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया कि जनाब चलो कराओ इंतखाबात, इत्तेहादियों के बकौल भाड़ में जाए एस्टेब्लिशमेंट, भाड़ में जाए मुईशत, अल्लाह ना करे, इंतकामन रद्द-ए-अमल के तौर पर गुस्से के आलम में, इसीलिए कहते हैं गुस्से के आलम में किए जाने वाले फैसले जो हैं वो साइब नहीं होते। अगर ऐसा सोच लिया जाए तो फिर एक मरतबा इमरान खान के हवाले कर दें सब कुछ, फिर आप साल 2 साल बाद आप जो है वो यही रागनी लापेंगे कि जनाब ये देखें बेड़ा गर्क हो गया, इकॉनमी का ये हुआ। तो क्या आप इस काम के लिए आए थे? क्या आपके कंधे इस्तेमाल किए गए? ये IMF से दोबारा मुआहदा करवाना और ये पेट्रोल महंगा करवाना, क्या आप इसी काम के लिए आए थे? और दूसरी बात ये है, इस बात की क्या गारंटी है कि जो मौजूदा इंतखाबात हुए हैं इसको तो मनो अन PTI ने और इमरान खान ने तस्लीम किया है, और आइंदा जो इंतखाबात होंगे अगर PTI को मतलूबा नशिस्तें ना मिली कौमी असम्बली में, अगर PTI हुकूमत ना बना सकी, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान उन इंतखाबी नताइज को मानेंगे, दिल से तस्लीम करें? उन्होंने तो फिर सड़कों पे निकलना है। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक तो यह है कि जनरल बाजवा की अपने वक्त पर रिटायरमेंट, दूसरा यह है कि जनरल बाजवा की कोई एक्सटेंशन की बातें भी जिस तरह हो रही हैं, क्या वो एक्सटेंशन लेंगे? अब ये इसके साथ साथ एक और मैं समझता हूं कि ये मेरे पड़ोस में जनरेटर ऑन हुआ है, बड़ा भारी भरकम, तो शायद आपको इसकी दमक की आवाज आ रही होगी। खैर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन हालात में क्या जब केयर टेकर्स आ जाएंगे, तो अभी IMF की तरफ से हमें किस्त भी नहीं मिली, मुआहदा तो हो चुका है, तो क्या उस केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान हमें रिलीफ मिलता रहेगा? और फिर अवाम ये कहेंगे कि जनाब देखें ना जी, ये 3 महीनों में ये बेड़ा गर्क करके गए हैं। और बहुत से मसाइल क्या है इमरान खान, मैं 2 चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने पेश करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, और उन पर आपने गौर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं इमरान खान को इलेक्शन फ्री एंड फेयर दिया गया हो, वो सीटें जीत के इलेक्शन कमीशन सबकी वो तारीफें कर रहे हैं, तारीफें नहीं कर रहे लेकिन कम से कम इल्जामात नहीं लगा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फैसला 1-2 दिन में आ जाए, और अगर PTI पर, इमरान खान पर ताहयात या पाबंदी लग जाती है 5 साल के लिए, पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाता है, तो क्या होगा? तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन का यह फैसला आएगा, PTI के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सेनेट में है, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में, वो उनकी रुकनीत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जब पार्टी ही नहीं रही, पार्टी बैन हो चुकी है, या ऐसा नहीं होता, इमरान खान के ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो फिर PTI में क्या होगा? ये बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि गेम इज नॉट ओवर येट, द गेम इज ऑन। इंतजार कीजिए, ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तानी सियासत में आप रात को सोए, सुबह आपको पता नहीं होता, अब TV ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब रात को देर गए, ये हो गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।